हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट प्रीपोजिशन का यूज आपको बताया जाएगा विद एग्जांपल। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कि प्रीपोजिशन होती क्या है, कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं और उनका जो संबंध है वो किसी दूसरी नाउन और प्रोनाउन के साथ बताया जाता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन की स्थिति या फिर स्थान बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। फर्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में हम बात करें, वो है एट। एट प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है? तो देखो, फर्स्ट यूज इसका कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, एक निश्चित समय के लिए, स्थान प्लेस के लिए, गति, कीमत आदि को बताने के लिए, किसी भी प्रॉपर या फिक्स टाइम, प्लेस, मोशन और प्राइस बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? एट का। जैसे एग्जांपल लिखा है, ज्योति केम हियर, समय दिया है 8:30 कि ज्योति यहाँ आई थी कितने बजे? 8:30 पे, 8:30 बजे। टाइम से पहले किसका यूज होता है? एट प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट है हॉर्स एंड कैरीज इज। अब देखो, ये हॉर्स एंड कैरीज ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जो जिसको घोड़ा गाड़ी कहा जाता है उसको हॉर्स एंड कैरीज कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का यूज हुआ है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। एट द डोर, कहाँ पर पहुँचे थे? डोर पर। तो ये एक फिक्स पर्टिकुलर प्लेस हो गया, स्थान हो गया, तो इसलिए किसी स्थान पर के लिए, स्थान के लिए भी एट का यूज किया जाता है। अभिजीत बोट 5 पेन्स एट 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, कितने रुपए में ख़रीदा। और वैसे प्राइस बताने के लिए अगर आपसे कोई प्राइस पूछे या आप प्राइस बता रहे हो, तब हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एम, लक्ष्य बताने के लिए, अपना टारगेट बताने के लिए। ही एम्ड एट द बर्ड। देखो, एम के आगे किसका यूज होता है? एट का। साथ ही एट का यूज होता है त्योहारों के साथ। किसी भी फेस्टिवल से पहले हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। शी विल कम एट दिवाली, ऑन दिवाली नहीं होता। हम डायरेक्ट ऐसे सेंस पे डिपेंड करें कि हाँ, अर्थ देख के हम डायरेक्ट ऑन की तरफ जाते हैं, लेकिन फेस्टिवल से पहले कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है? एट का। नेक्स्ट है किसी भी बड़े स्थान या शहर में छोटी जगह को इंडिकेट करने के लिए। बड़ी जगह के लिए तो किसका यूज होता है? इन का। और छोटी जगह के लिए एट का। जैसे आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द मीटिंग विल बी हेल्ड एट मानसरोवर इन जयपुर। जयपुर में जो मानसरोवर जगह है वहाँ पे मीटिंग का आयोजन होगा। मतलब जब भी दो प्रीपोजिशन, दो स्थान बताए जाएं, तो छोटे स्थान से पहले एट और बड़े स्थान से पहले इन का यूज किया जाता है। अब एट की कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होती है, जैसे ब्लिंक एट, एम एट के अगर ब्लैंक से पहले ब्लिंक वर्ब दे रखी है तो हम डायरेक्ट कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? एट का। ब्लिंक एट, एम एट, जंप एट, नॉक एट, थ्रो एट, या गुड और बैड एट। नेक्स्ट है सरप्राइज एट, फायर एट, लाफ एट, पजल्ड एट। जैसे जयंती इज नॉकिंग एट द डोर। अब नॉकिंग ऑन द डोर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नॉकिंग एट द डोर, क्योंकि नॉक के आगे कौन सी प्रीपोजिशन आती है? फिक्स प्रीपोजिशन है एट। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन आपको एक बार पढ़नी जरूरी है। नेक्स्ट है ऑन का प्रयोग। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग छुई हुई अवस्था से ऊपर बताने के लिए। मतलब एक कोई वस्तु रखी हुई है, दूसरी इस वस्तु के ऊपर रखी हुई है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो उस टच होने वाली कंडीशन में ये क्या हो जाएगी? ऑन। ठीक है, डे एंड टाइम बताने, डे एंड डेट से पहले, डे और डेट से पहले, संडे मंडे वो है, उनसे पहले भी ऑन का यूज होता है। और डेट से पहले, जैसे 7 जुलाई दिया है तो डेट और डे से पहले ऑन का यूज होता है। ऑन की कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपके सामने है, तो अगर आप ऐसे चाहो तो इनको लिख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आप बाद में इनको लिख सको। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है जिनके साथ में ऑन का यूज होता है। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, इंसिस्ट ऑन, कमेंट ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन, फोकस ऑन, एम्फेसिस ऑन, इम्पोज ऑन, सिटिंग ऑन, ऑन ए चेयर, ए स्टूल, द ग्राउंड। ठीक है, अब वो चेयर पे के लिए भी डिपेंड करता है, ऑन और इन। जैसे एक तो चेयर है जो ये हैंड वाली होती है, जिसमें हम दोनों हैंड साइड में रखते हैं और उसके बाद चेयर के ऊपर बैठते हैं। तो इस चेयर के लिए, अब इस चेयर में जैसे बैठेंगे तो हम इसके चारों तरफ से गिर जाएंगे, मतलब इसके अंदर हो जाएंगे,
तब हम किसका यूज करते हैं, इन का। बाकी सबके साथ ऑन का। तो कुर्सी में बैठते हैं, कौन सी, जिसमें वो हैंड आर्मर लगे होते हैं, जिन पे हाथ टच करके रखते हैं, ये प्लास्टिक वाली चेयर देख सकते हैं, जिनके हम अंदर बैठते हैं दोनों साइड से, तो वहाँ तो किसका यूज होता है, इनका। बाकी ऊपर बैठने के अर्थ में ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी इन। इन का प्रयोग कहाँ होता है, टाइम, प्लेस और स्थिति बताने के लिए। देखो, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947 समय है और ईयर है, तो किसका यूज होगा, इनका। नेक्स्ट है पूनम लीव्स इन जयपुर। बताया कि प्लेस से पहले इन, और इससे पहले अगर छोटा और कि हाँ जयपुर में कौन सी जगह पे, तब क्या हो जाता, जैसे एट विद्याधर नगर जयपुर ऐसे। सोनू इज़ इन द रूम, स्थिति क्या है उस सोनू की, रूम के अंदर है वो। अब रूम है, रूम हमें चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। घिरी हुई अवस्था के अंदर, पहले से अंदर हो तब हम इनका यूज करते हैं, और मूवमेंट करके, गति करके जब अंदर आए तब किसका यूज करते हैं हम, इनटू का। नेक्स्ट है बड़े स्थानों या क्षेत्र के संदर्भ में, कि बड़े स्थान के लिए किसका यूज होता है, इनका, और छोटा आ जाए साथ में तब हम क्या करते हैं, एट का। जैसे लिखा है ही लिविंग एट रामनगर इन सिक्कर, सिक्कर में इन और रामनगर सिक्कर में जगह है, छोटी जगह है तो एट। नेक्स्ट है दिन के भागों के साथ, पार्ट ऑफ ए डे, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून जो भी है उसके लिए उनसे पहले किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो इनका यूज होता है। साथ ही मंथ के नाम से पहले, मोस्टली द वेदर इन वार्म इन द समर, ये आ गया ऋतु, सीजन्स के नाम से पहले, मंथ से पहले और ईयर से पहले किसका यूज होता है, इन। इनका यूज अभी हुआ भी था, ये रहा। ईयर से पहले किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। नेक्स्ट है किसी दिए हुए आवरण के अंदर के अर्थ में। देखो रूम है, रूम के अंदर मतलब पूरे कवर हो तब उस कंडीशन में। आई सॉ एन एप्पल इन हर बैग, बैग के अंदर क्या था, एप्पल था। अगर उसने एप्पल उठा के बैग के अंदर रखा तो सी पुट एन एप्पल इनटू द बैग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू। नेक्स्ट है वेशभूषा में बताने के अर्थ में, कि आप कौन से कपड़ों में है, तो वो कपड़ों में बताने के लिए। ब्लू शर्ट, इन फॉर्मल्स, इन ब्लू शर्ट, तो कपड़ों के बारे में बताने के लिए किस टाइप के कपड़े पहन रखे, तब भी किसका यूज होता है, इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब इनकी कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपके सामने है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर एक बार वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। बिलीव इन, राइट इन, प्रिजर्व इन, डिलाइट इन, डेफिशिएंट इन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, ऑफ का यूज होता है का, के और की के अर्थ में। जैसे द कलर ऑफ योर ड्रेस, कि तुम्हारी ड्रेस का कलर इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है। द ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या इज़ वेल नोन, ऐश्वर्या की ब्यूटी, मतलब का, की और के अर्थ में किसका यूज होता है, ऑफ का। और एक और मैं आपको साथ में बता देता हूँ, देखो ऑफ और फ्रॉम, इन दो का यूज मैं एक साथ बता देता हूँ। इनसे पहले एक वर्ब आती है मेक, और अगर आप हमारे मॉडल पेपर रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये पहले से ऑलरेडी बताया हुआ होगा, तो फिर भी एक बार देख लेंगे कि मेक ऑफ और मेक फ्रॉम, कि जब एक वस्तु दूसरी मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है। जैसे आयरन से हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया, फिर आयरन से एक चेयर बना ली, तो ये क्या हो जाएगा, दिस चेयर इज मेक ऑफ आयरन, क्योंकि उस लोहे को हम उसके बाद भी हम टच करके देख सकते हैं और हम उसकी स्थिति देख के बता सकते हैं कि किस चीज़ का बना हुआ है। लेकिन जैसे क्या बने, मिल्क से कोई चीज़ बन जाए, मिल्क से बन गया बटर मिल्क, छाछ बन गई, दही बन गया और घी बन गया, तो वो हम वापस से उसको देख नहीं सकते, मतलब वो जो पहले वाली अवस्था है उस अवस्था में आप वापस नहीं जा सकते। तब क्या होता है, मेक फ्रॉम। तो ये भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। एक होता है कि हाँ किसी बीमारी की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाए तो डाइड ऑफ, जैसे मान लो मलेरिया, डाइड ऑफ कोरोना, डाइड विथ या डाइड बाई ऐसे नहीं आता, क्या आता है, डाई ऑफ। ये ऑफ की कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पे डाई भी मिल जाएगा। प्राउड ऑफ, अवेल ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ का शौकीन होना।
क्योर ऑफ, किसी बीमारी का इलाज होना, तो क्योर ऑफ, अश्योर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ये जो अफ्रेड ऑफ, ये जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। गिल्टी ऑफ, एग्जाम्पल है ज्योति इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई ओल्ड साइकिल। नेक्स्ट है बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग कहाँ होता है? पास के अर्थ में। पास के अर्थ में किसका यूज होता है? बाई का। शी वॉज स्टैंडिंग बाई द विंडो। विंडो है, विंडो के पास में कौन है? कोई लड़की है, वो खड़ी है इस विंडो के पास में। तो पास के लिए किसका यूज होता है? बाई का यूज होता है। ही इज स्टैंडिंग बाई द वॉल, वो दीवार के पास में खड़ा है, तब भी किसका यूज होता है? बाई। पैसिव वॉइस में हमें पता ही है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं उससे पहले किसका यूज होता है? बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट बाई का यूज कहाँ होता है? सोर्स ऑफ ट्रेवल से पहले। आपके जो ट्रेवल के सोर्स है, यातायात के जो सोर्स है, साधन है, स्रोत है, उनसे पहले। बाई बस, बाई कार, बाई बाइक। लेकिन अगर फुट का यूज करें, अब आप पैदल कहीं चल के गए तो किसका यूज होता है? ओन का। या किसी व्हीकल का यूज करके गए तब तो बाई, और पैदल गए तो ओन। अब देखो एक और है, यदि व्हीकल से पहले किसी डिटर्मिनर का यूज हुआ हो। डिटर्मिनर मतलब आर्टिकल आ गए उसके अंदर, सम, मैनी, फ्यू, ये जितने वर्ड है डिटर्मिनर्स, उनका यूज हो, तब इन या ओन का प्रयोग होगा। ही केम इन ए कार। गाड़ी के अंदर बैठ के आते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ के आते हैं, बाइक के ऊपर बैठ के आते हैं, तो ऑन माई बाइक इन ए कार। देखो कार से पहले क्या आया? ए। ही केम इन, या फिर अगर ये ए नहीं होता और डायरेक्ट ही कार होता तो ही केम बाई कार हो गया। लेकिन इस आर्टिकल की वजह से, डिटर्मिनर की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे? इन। यहाँ पे अगर बाइक से पहले ये माई नहीं होता तब हम क्या करते? ही केम बाई बाइक। अब ये बाइक से पहले क्या आ गया? माई आ गया। माई क्या आता है? डिटर्मिनर। जो पजेसिव्स होते हैं ना, पजेसिव, माई, योवर, आवर, हिज, हर, तो ये प्रोनाउन होते हैं, वो डिटर्मिनर का भी यूज, मतलब डिटर्मिनर की जगह भी यूज होते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है? प्रारंभ होने के स्थान, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। आपका घर, यहाँ पे तो क्या है? हमारा होम। और यहाँ पे क्या है? हमारी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज जो है। हमने यहाँ से चलना शुरू किया है। सुबह कहाँ से निकलेंगे? मॉर्निंग में घर से। कहाँ जाएंगे? स्कूल या कोचिंग। तो जहाँ से चलना शुरू किया तब हम उससे पहले तो किसका यूज करेंगे? फ्रॉम। जहाँ जाके रुकेंगे उससे पहले किसका यूज होगा? टू। फ्रॉम टू किसका यूज होगा? टू, फ्रॉम टू। अब शाम को छुट्टी के बाद अब कहाँ से निकलेंगे? स्कूल से। और कहाँ जाएंगे? तो स्कूल से पहले तो आ जाएगा फ्रॉम, और इससे पहले आ जाएगा टू। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके लिए किसी भी एक्शन को स्टार्टिंग पॉइंट या समय के पहले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। टाइम के पहले भी, कि जैसे आपने 9 बजे से पढ़ना शुरू किया, 11 बजे तक पढ़े, तो आपने पढ़ना स्टार्ट कब से किया? फ्रॉम 9 PM टू 11 PM। तो फ्रॉम और टू का यूज है वो एक साथ इस टाइप से होता है, मतलब समय और स्थान से पहले। नेक्स्ट है ऑफ का यूज। ऑफ का यूज हो चुका, ये तो रिपीट हुआ, सॉरी। नेक्स्ट है टू का यूज। टू का यूज कहाँ होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने हेतु स्थान व समय के पहले। अभी बताया था कि जिस स्थान पे आप जाके रुकेंगे या जिस टाइम पे आप काम करना बंद करेंगे, कि आपने सुबह 9 बजे से काम करना स्टार्ट किया, 1 बजे तक आपने काम किया, तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम 9 to 1। जैसे कि हाँ 9 to 5 जॉब है, 9 to 5 सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक की जॉब है, तो फ्रॉम 9 to 5। फ्रॉम जयपुर टू आगरा, आपने जयपुर से चलना शुरू किया, आगरा गए, तो फ्रॉम जयपुर टू आगरा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यदि ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ हो तो शी गेव मनी टू हिम, क्या जाएगा? टू। बट शी गेव हिम मनी, शी गेव हिम मनी टू, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है हमें? हिम। तो हिम से पहले किसका यूज हो जाएगा? टू का यूज हो जाएगा। गिव इट टू हिम, गिव इट टू मी, तो जब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तब हम किसका यूज करते हैं? टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू की कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, एक जगह दिख जाए ये। अब ये टू जितनी फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपके सामने है। नेक्स्ट है एक, ये आपको मैं प्रेफर वाला भी मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई प्रेफर मिल्क टू टी। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है, जैसे लिखा ही प्रेफर्स, यहाँ पे आएगा ब्लैंक, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी टू, और फिर उसके बाद आगे एक और ब्लैंक और फुल स्टॉप। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सामने दो चीज़ें रखी हुई है, या फिर आपको पूछा जाए कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, आप जूस लेंगे या ठंडा लेंगे, जो कुछ भी आपसे पूछा जाए कि आप खाना खाएंगे नाश्ता करेंगे, तो वो जब दो चीज़ों के बीच में से किसी आपको एक को चुनना हो, उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, बीच में टू प्रीपोजिशन का। तो यहाँ तो आ जाएगी नाउन वन और यहाँ पे आ जाएगी नाउन टू। नाउन वन मतलब जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं वो यहाँ पे, जैसे आप चाय और कॉफ़ी में से चाय को पसंद करते हैं तो ही प्रेफर्स टी, किसको पसंद करते हैं, टी को, टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे ऐसे दो नाउन, जैसे यहाँ पे लिख देगा टी और यहाँ पे लिख दिया कॉफ़ी, बीच में ये प्रीपोजिशन आपसे पूछी जाएगी। तो प्रेफर के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू प्रीपोजिशन आती है। ये हम पहले से देख चुके, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम, और जो हमारा एंड पॉइंट होगा पहुंचने का स्थान, तब हम किसका यूज करेंगे, टू। जैसे फ्रॉम 10 AM टू 5 PM काम करने का टाइम था ये, जयपुर से दिल्ली, तो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। नेक्स्ट है फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, के लिए के अर्थ में। फॉर का यूज क्या होता है, के लिए के अर्थ में। एक बताया था प्राइस बताने के लिए, दिस पेन इज़ फॉर 10 रुपीज़, ये पेन 10 रुपये का है। वैसे तो प्राइस बताने के लिए फॉर का यूज होता है। और के लिए के अर्थ में, आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, ये बुक है मैंने अपने भाई के लिए खरीदी है। तो किसका यूज होगा, फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। फॉर की कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपके सामने, रिकवर फ्रॉम, आप किसी बीमारी से ठीक हो गए तब, एब्सटेन फ्रॉम, आप किसी से तंग आ गए, मतलब परेशान हो गए तब, डिराइव फ्रॉम, डिराइव का मतलब होता है अलग करना, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध करना, मना करना, फ्रॉम। अच्छा ये मिस्टेक कैसे हो गई। नेक्स्ट है सिंस का यूज। सिंस का यूज कहाँ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, से के अर्थ में। सिंस और फॉर का यूज, इसका यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विद। विद का यूज, अब देखो विद का यूज होता है साथ के अर्थ में। एक तो साथ के अर्थ में, ही इज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, कि वो रुका हुआ है किसके साथ, अपने एक फ्रेंड के साथ। से के अर्थ में, रमेश किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, रमेश ने सांप मारा, किससे मारा, विद ए स्टिक, मतलब आप किसी भी उपकरण को लेकर, यंत्र को लेकर आप अगर कोई काम कर रहे हैं तब हम किसका यूज करते हैं, विद। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है विद की, जो अबाउंड विथ, अक्वेंट विथ, कोप विथ, कोरेस्पॉन्ड विथ। तो आप इनको एक साथ लिख सकते हैं ताकि आपको एक बार वापस से देखने में इजी रहे। नेक्स्ट है ओवर का यूज। देखो ओवर का यूज सबसे इजी यूज है। देखो इससे पहले हमें क्या ऐड करना है, सी, क्या बन गया, कवर, मतलब ढकने के अर्थ में, एक सतह को कवर करने के अर्थ में। टेबल थी, टेबल के ऊपर आपने कपड़ा रख दिया यहाँ पर, तो ये टेबल क्या हो गई, कवर हो गई। तो कवर करने के अर्थ में किसका यूज होता है, ओवर। किसी सतह से ऊपर, नॉट इन टच, एक टच नहीं हो तब भी, जैसे लिखा देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर क्या है, फैन है, वो फैन ने कवर कर रखा है और ठीक एग्जैक्ट आपसे ऊपर है और आपको मतलब फैन टच नहीं करता, तो बीच में गैप हो तब किसका यूज होता है, ओवर का। क्षैतिज रूप से ऊपर के अर्थ में, ये आ गया कवर करने के अर्थ में। आप यहाँ खड़े थे, यहाँ से एक एयरक्राफ्ट आता है, प्लेन आता है, वो उड़ता हुआ आपको इधर क्रॉस कर जाता है, मतलब ऊपर से होते हुए निकल गया, अब आप इससे कवर हो गए। तो कवर करने के अर्थ में भी किसका यूज होता है, ओवर प्रीपोजिशन का। अधिक के अर्थ में, ज़्यादा बताने के लिए, माई फ्रेंड इज़ ओवर 40, 40 से ज़्यादा है उसकी एज। शासन, नियंत्रण या प्रभाव बताने के लिए, शासन, नियंत्रण और प्रभाव बताने के लिए भी किसका यूज होता है, ओवर प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है अंडर।
अभी जब ओवर का हमने यूज किया था कि ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है और आप इसके नीचे है, तो ये फ़ैन आपके क्या हो गया ओवर, और आप इस फैन के क्या हो गए अंडर। मतलब आप किसी वस्तु के नीचे है और उसको टच नहीं कर रहे, वो वस्तु आपको टच नहीं कर रही। कि जैसे एक पेड़ है और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो इस पेड़ के आप क्या हो गए अंडर, अंडर ए ट्री, अंडर द ट्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर। कीप योर लेग्स अंडर द टेबल, अपने पैरों को टेबल के अंदर रखो। डॉग्स आर सिटिंग अंडर ए ट्री, जो डॉग्स है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, और नीचे के अर्थ में हो और टच नहीं हो तब। नेक्स्ट है इनटू। इनटू वही था कि एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु के अंदर रखी हुई है। अब भी इस कंडीशन में तो यहाँ पे किसका यूज होगा इनका। एक वस्तु बाहर थी, आपने उठा के उसको कहाँ रख दिया अंदर, अब क्या हो गया यहाँ पे इनटू का यूज हो गया। देखो सी जम्प्ड इनटू द वेल, वेल कुएं से बाहर थी, अब जंप किया, वो कूदी है कहाँ पर अंदर, तो बाहर से अंदर जाने के अर्थ में किसका यूज होता है इनटू का। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूपांतरण होने पर, कि आप किसी एक सिचुएशन में थे यहाँ से पूरा चेंज हो गए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, कि इंग्लिश का सेंटेंस था और उसको पूर्ण रूप से हमने ट्रांसलेट कर दिया, रूपांतरण कर दिया, उसको चेंज कर दिया किसमें हिंदी में। तो एक रूप से दूसरे रूप में जाने के लिए इसका यूज होता है इनटू का यूज होता है। नेक्स्ट है अबोव का यूज, तुलनात्मक ऊंचाई बताने के लिए। वी फ्लू अबोव द क्लाउड्स, तुलना की जा रही कि हम उड़े थे ऊपर, किससे ऊपर उड़े थे अबोव द क्लाउड्स, की क्लाउड्स थे हम उनसे भी ऊपर उड़े थे, तो तुलना हो रही है। वी आर फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स। नेक्स्ट है बिलो का प्रयोग, तुलनात्मक रूप से, अभी बताया कि ये क्लाउड से और आप इससे ऊपर उड़े, तो ये तो अबोव हो गया और ये जो क्लाउड है वो क्या हो गए बिलो हो गए। नेक्स्ट है अप का प्रयोग, नीचे से ऊपर की ओर गति बताने के लिए। नीचे से ऊपर की ओर गति बताने के लिए किसका यूज होता है अप का। द मंकीज टुक द कैप्स एंड क्लाइंब अप द ट्री, जो मंकीज थे उन्होंने कैप्स टोपियाँ उठाई और पेड़ के ऊपर चले गए, तो नीचे से ऊपर की ओर चले गए। कुछ विशेष शब्दों के साथ, जैसे हेल्ड अप और मेक अप ए स्टोरी। हेल्ड अप का मतलब होता है रुकना पड़ना, कि आपको रुकना पड़ा बात को बोलते हुए चलते हुए, तब। मेकअप ए स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए मेकअप है स्टोरी। मेकअप है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना। नेक्स्ट है डाउन का प्रयोग। डाउन का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर गति बताने के लिए। अभी अप था, नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर से नीचे की ओर क्या हो जाएगा डाउन। नेक्स्ट है बिटवीन और अमंग का प्रयोग, बहुत इजी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक वस्तु है, इसको दो भागों में बांट दिया गया, ये दो लोगों के पास जाएगी। बांटने का काम कितने लोगों के बीच में, दो का। किसका यूज करेंगे बिटवीन का। इसी को हमने 4-6 हिस्सों में बांट दिया, अब ये कितने लोगों के बीच में बटेगा, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, तब हम किसका यूज करेंगे अमंग का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। इट इज़ ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, कि कोई एक सीक्रेट था, वो किन लोगों के बीच में, आप और मेरे बीच में। राम डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन बोथ ऑफ हिज सन्स, की बोथ का मतलब होता है दोनों, दो बेटे थे, दोनों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, बिटवीन का यूज हुआ है। सुरेश डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5, राम के पास 2 बेटे थे, 2 के बीच में डिवाइड हुआ है, तो बिटवीन। सुरेश के 5 बेटे हैं, तो 5 के बीच में डिवाइड होगी प्रॉपर्टी, तो 2 से ज़्यादा हो गए तो अमंग का यूज होगा। नेक्स्ट है बिसाइड या फिर बिसाइड्स का प्रयोग। देखो बिसाइड का प्रयोग होता है बाय द साइड ऑफ, के पास में, और बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त, एक्स्ट्रा बताने के लिए। आई सेट डाउन, अब देखो बैठे हैं तो बैठने में आप अतिरिक्त थोड़ी बैठेंगे, किसी के पास में बैठेंगे। द कंडक्टर वॉज सिटिंग बिसाइड द ड्राइवर। आई गेव द बेगर फूड बिसाइड्स क्लोथ्स, कि मैंने बेगर को फूड दिया कपड़ों के अतिरिक्त, कपड़े और कपड़ों के साथ में क्या दिया उसको फूड, खाना भी दिया, तो के अतिरिक्त। इन एडिशन, एडिशन के अंदर एक्स्ट्रा में जब आप कुछ करते हैं तब किसका होता है बिसाइड्स का। अब याद कैसे रहेगा, देखो बिसाइड है और उसमें एक्स्ट्रा यूज क्या हुआ है एस का, तो एक्स्ट्रा जहाँ यूज होगा वहाँ तो बिसाइड्स, और बगल में बैठने के लिए, नज़दीक बैठने के लिए, पास के अर्थ में बिसाइड का यूज होता है। नेक्स्ट है बिहाइंड का प्रयोग, के पीछे के अर्थ में। के पीछे के, एक लड़का यहाँ खड़ा है, दूसरा उसके पीछे खड़ा है, तो ये इसके क्या हो गया बिहाइंड, पीछे, और ये इसके क्या हो गया इन फ्रंट ऑफ, सामने। सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ, आपके घर के पीछे गार्डन है तो वो क्या हो गया बिहाइंड, घर के सामने गार्डन है, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में या फिर के पीछे। आई रेन आफ्टर
हिम, तो मैं उसके बाद मैंने दौड़ा। कि दो लड़के खड़े थे, एक दौड़ के आगे चला गया, दूसरा उसके बाद में। जो पीछे वाला है वो हमेशा किसका यूज करेगा? आफ्टर का, और बिफोर इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्रॉस। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्रॉस। एक्रॉस में से इस ए को यहाँ से हटा देंगे, बचा क्या? क्रॉस, मतलब पार करने के अर्थ में, एक किनारे से दूसरे किनारे के और अर्थ में। कि आपने यहाँ से तैरना शुरू किया, तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तो आप इस एक्रॉस द रिवर, पॉन्ड जो भी है उस वो आ जाएगा। ब्रिज है वो भी क्या बना होता है? एक ओर से दूसरी ओर। नदी है, एक ओर से दूसरी ओर क्या बना हुआ है? ब्रिज बना हुआ है, तो एक्रॉस का यूज होगा। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, कि जैसे रोड बनी हुई है, रोड के साथ साथ पेड़ लगे हुए हैं, तो ये ट्रीज क्या हो जाएंगे? देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड, के साथ साथ के अर्थ में, या फिर किसी के साथ में जाना। ही वेंट देयर अलोंग विद हिज ब्रदर, वो वहाँ गया अपने भाई के साथ में। अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में। दीपक कंप्लेन टू द चेयरमैन अगेंस्ट द पियोन, पियोन के विरुद्ध, पियोन के खिलाफ, तब किसका यूज होगा? अगेंस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का प्रयोग के बारे में या लगभग, कि ही वॉज अबाउट टू डाई, कि वो बस मरने ही वाला था, लगभग मर चुका था, तो वो डाई से पहले, मतलब लगभग का अर्थ बताने के लिए। जैसे आप वेट बता रहे हैं कि हाँ इसमें लगभग 900 ग्राम होगा, 1 kg तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज़ अबाउट 900 ग्राम। के बारे में, किसी के बारे में, उसके बारे में, अबाउट हिम, मेरे बारे में, अबाउट मी, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड, कि मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बताओ। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स एगो, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था लगभग 5 साल पहले। अबाउट नियरनेस के अर्थ में, बस कि अबाउट टू रीच, बस पहुंचने ही वाले हैं, लगभग पास में ही है। हिज फादर इज़ अबाउट टू रिटायर, और उसके पिताजी है वो अपने रिटायरमेंट के एज में पहुंचने वाले हैं, अबाउट टू होने ही वाले हैं। नेक्स्ट है ऑफ का प्रयोग, पृथकता बताने के लिए, अलग बताने के लिए। ऑफ, टेक द कर्टेन ऑफ द हुक, हुक से कर्टेन को क्या कर दो? अलग कर दो। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? अलग करना। द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े पे राइडर बैठा हुआ था, वो वहाँ से गिर गया। अब गिरने का मतलब फेल फ्रॉम, किस भाई, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज क्या कब होता है? से के अर्थ में, वो घोड़े से गिरा, लेकिन वो देखो उससे अलग हुआ है। द लीफ हैज़ फॉलन ऑफ द ट्री, पत्ता है वो गिर चुका है पेड़ से, पेड़ से पत्ता अलग हुआ है। अलग होने के अर्थ में ऑफ का यूज होता है, ओ डबल एफ। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन का वीडियो, इसमें कंप्लीट क्लास हो चुकी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप बता सकते हैं, और अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन की अलग से एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।